बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये कहती आई है कि इमरान खान ने DGISI के अपॉइंटमेंट के ऊपर इस तरह से करने की कोशिश की और इस पूरे सिस्टम के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की। अब खबर जरा ले लीजिए, क्योंकि पिछले चंद दिनों से ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को ये कह दिया है और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ये बातें कर रही है। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं कि नून लीग ने इस वक्त इमरान खान साहब ने भी अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके बाद आपको बाकी चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है और इस वक्त लेटेस्ट मैच पड़ा क्या हुआ है। खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बताया कि जनरल आसिम मुनीर, द सोर्सेज एडेड इज फेवरेट ऑफ द रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMNN solely because he is the one named likely to be opposed by इमरान खान। जिसका मतलब यह है कि नून लीग जो है वो जनरल आसिम मुनीर को वो उनके फेवरेट हैं और उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि ये वाहिद नाम है जिसकी इमरान खान मुखालफत करेंगे। इस वक्त जरा लेटेस्ट खबर ले लीजिए और खबर यह है कि जिस तरह बाकी बातें मैंने आपको बताई इमरान खान के हवाले से चीजें, और यह है कि नून लीग ने फैसला कर लिया है कि वो जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाएंगे। लेकिन यहां पे जो मुख्तलिफ लोग दावा करते हैं, क्योंकि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है तो आउट गोइंग चीफ के साथ भी मुशावरत होती है, लेकिन जनरल बाजवा शायद कोई और नाम चाहते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के दौरान अब आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत या नून लीग अपने लाने वालों, अपने इस्टेब्लिश ताकतवरों, जिसके बारे में कहते हैं कि इमरान खान बात ना करें, उनको सीधी हो गई है। अब अगर DGISI के मामले के ऊपर इमरान खान ने वजीर आजम का इख्तियार इस्तेमाल किया तो अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं। उम्मीद है अब बिल्कुल सबको अच्छा लग रहा होगा। हर कोई पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल करता हुआ नजर आ रहा है। अब इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब ने TRT वर्ल्ड के साथ बात करते हुए कहा था कि देखें, मैं 1 साल भी इलेक्शंस का वेट कर सकता हूं और मुझे इस बारे में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और मोहम्मद मालिक जो हैं वो एंकर, वो कह रहे थे कि देखें, साल बाद भी इंतखाबात हो जाए तो इमरान खान ही जीतेंगे, क्योंकि अवाम उनके साथ है। मैशत ठीक होनी नहीं है और ना ही मैशत ठीक होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप इस हवाले से कहना चाहते हैं कि सऊदी शहजादे आएंगे तो उससे कोई फर्क बड़ा पड़ जाएगा, वो फर्क भी बड़ा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए फिलहाल इनके हाथ में कोई गेम आती हुई नजर नहीं आ रही। और फिर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि वो इस बात के ऊपर परेशान है कि इमरान खान को रोके कैसे। मिसाल के तौर के ऊपर खान साहब ने शौकत खानम के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की। आज इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी गई और कहा गया जी, उन्होंने शौकत खानम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या किया कि अवाम को उकसाया फौज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ। मुझे ये बताइए, इस किस्म की चीजें, इस किस्म की हरकतें करने से क्या इमरान खान मकबूल हो रहे हैं या इमरान खान गैर मकबूल हो रहे हैं, या लोग उनके पलड़े में वजन ज्यादा डाल रहे हैं? तो पता नहीं कौन है जो, क्योंकि बगावत का मुकदमा तो रियासत की मुद्दत में दर्ज हो सकता है, कोई आम शहरी दर्ज नहीं करवा सकता। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के, बगावत के मुकदमे एक खास पैटर्न के ऊपर होते हैं। एक ही तरह की FIRs मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होती हैं। और ये कब होती हैं, ये आप अरशद शरीफ साहब के मामले में देख लीजिए, ये कब होती हैं आप एंकर इमरान रियाज के मामले में देख लीजिए, ये कब होती हैं आप अभी इमरान खान के मामले में देख ले। तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई ये नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराना फार्मूला है, ये चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फिलहाल अपने अगले फेज की तरफ जा रही है और अगला फेज यह है कि आज लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है वजीराबाद के कचहरी चौक से। खान साहब चूंकि लॉन्ग मार्च के अंदर नहीं है, वो जमान पार्क के अंदर ही मौजूद है, लेकिन यहां से काफिले जरूर रवाना हो चुके हैं और आज वजीराबाद से सिर्फ शुरू होगा और यहां पे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर लीड करेंगे। कल से फैसलाबाद डिवीजन की तरफ असद उमर चले जाएंगे, वहां से वो काफिले लेके आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां पे कंटेनर जो है वो पहुंच चुका है, नया कंटेनर तैयार किया गया और उसके ऊपर इस बार एक बुलेट प्रूफ रोस्टम लगाया गया जिसके सामने तकरीर की जा सकती है। और उसके अलावा 2 लेयर सिक्योरिटी है, स्नाइपर्स, और कहा गया कि मुख्तलिफ इमारतों के साथ तैनात करेंगे। 15,000 के एहलकार उसके साथ होंगे। खान साहब ने 4:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए खिताब करना है और वो इस बात के ऊपर परेशान है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि खान साहब तो जो है वो अपने उस घर बैठ के भी उस लॉन्ग मार्च को रन कर रहे हैं।
फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी और उस एहतजाज की वजह से थोड़े मसले मसाइल भी हुए। रावलपिंडी के बेंच ने भी आज डीसी पिंडी और सबको ज़ाती हैसियत में तलब किया था। तो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोटरवे टोल प्लाजा और मरी रोड शमशाबाद समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर जो 4 रोज से जारी एहतजाज था उसको फिलहाल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और रावलपिंडी का जो मरी रोड वाला सिलसिला था वहां पे अभी अब से थोड़ी देर पहले फयाज चौहान खुद टेंट उतरवाते हुए नजर आए, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी अपनी पावर स्ट्रेंथ शो की है और उसके बाद तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर स्ट्रेंथ का मुजाहरा करेगी। न सिर्फ खान साहब की तकरीर जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाएगी और उसके अलावा पूरे सूबे के अंदर परवेज खटक या दीगर लोग जो हैं वो इस चीज को लेके मुजाहरे भी करेंगे, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल इस मामले को स्लो डाउन करती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि उसको वो नए फेज के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। और अगले चंद रोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद पहुंचना है और उसके बाद अपॉइंटमेंट और बहुत कुछ है। एक खबर और ले लीजिए, मरियम नवाज ने आज से चंद रोज पहले एक ट्वीट रीट्वीट किया था जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था। वो ट्वीट क्या था, उसके अंदर ये कहा गया जी बाप को गोली लगी है और औलाद पूछने तक नहीं आई। इशारा इस जानिब था कि इमरान खान को गोली लग गई है और इमरान खान दूसरे लोगों के बारे में बातें करते हैं, तो ये जो उनके बेटे हैं कासिम और सुलेमान वो कहां पे हैं, वो क्यों नजर नहीं आ रहे। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान के दोनों साहबजादे कासिम और सुलेमान आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो इस वक्त जमान पार्क में हैं, लंदन से वो टिकट लेकर आज पाकिस्तान आए अपने वालिद की अयादत करने के लिए जमान पार्क के अंदर। और ये एक हैरानकुन बात है, ऐसा होता नहीं है कि इमरान खान जिस दौरान वजारत उज़्मा के मनसब के ऊपर फायज रहे हैं, इस सारे अरसे के दौरान वो ना अपने बेटों को मिलने वहां गए हैं ना उनके बेटे वहां से मिलने पाकिस्तान आए हैं। इमरान खान का ख्याल था कि कहीं लोग ये ना समझे कि वो उस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि मरियम बीबी को इसका जवाब मिल गया होगा। अब नून लीग के लोग कह रहे हैं जी ये क्या बात है, कोई मैदान जंग में थोड़ी आए हैं, वो तो प्रोटोकॉल के अंदर आए हैं, वुज़रा ने उनको रिसीव किया। मुझे बताइए अगर हसन और हुसैन नवाज वापस आए, सुलेमान शहबाज वापस आए, तो क्या उनको प्रोटोकॉल में नहीं रिसीव किया जाएगा? क्या उनको वुज़रा नहीं करेंगे? चले इनकी तो वजारत उज़्मा भी नहीं है। शहबाज शरीफ का बेटा भी पाकिस्तान नहीं आ सकता, नवाज शरीफ के बेटे पाकिस्तान, वो कहते हैं जी हम यहाँ के शहरी नहीं है, तो वो भी आ जाए, प्रोटोकॉल में आ जाए, कोई मैदान जंग में तो नहीं आना, अपने मुल्क में आना है। तो इस किस्म की चीजें ना करें, कम से कम शरीफ खानदान के मुंह से ये बातें अच्छी इस वक्त नहीं लगती। आप किसी और के बारे में ये बातें करें फिर भी चले, समझ आती है। अब जरा एक खबर और ले लें, चूंकि ये लॉन्ग मार्च और ये सारे सिलसिले और चीजें चलेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर ने इस्तीफा आज के रोज ही दिया और अंदाजा ये करें कि आज के रोज इस्तीफे को आज ही कबूल करके आज के दिन ही उसका उस सीट के खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे आप अंदाजा कर लें कि कितने सख्त ऑर्डर्स आए होंगे कि फौरन ये मुस्तफा नवाज खोखर बड़ी जबान चलाता है और ये बड़े एजेंसीज के बारे में और किस्म के इसको फौरी तौर पे। तो मुस्तफा नवाज खोखर से हजार इख्तलाफ हो सकते हैं, आप उनके बहुत सारी चीजों में बात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने जो आवाज उठाई है उस दौर में जहां पे हर कोई सरेंडर कर चुका है, कम से कम तारीफ करनी चाहिए। आप कहेंगे जो उसने फलां मौके पे फलां किया था, फलां मौके पे फलां किया तो फलां तब बुरा भी कहा, जब अच्छा किया तो अच्छा कहना चाहिए। ये कहा गया जी उन्होंने कि मुझे एक लीडर सीनियर आके मिले और उनका जी पार्टी आपसे इस्तीफा जाती है। कल फारूक नाइक जो है वो कुछ लोगों से कह रहे थे, पता नहीं किसने फारूक नाइक कह रहे थे कि मुस्तफा नवाज खोखर को इस्तीफे का कहा। आज अपने इस्तीफे के अंदर मुस्तफा नवाज खोखर ने ये मेंशन किया है कि फारूक नाइक ने चूंकि मुझे कहा कि आप इस्तीफा दें, पार्टी ये चाहती है तो मैंने इस्तीफा दे दिया। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला। ये तकरीरें, बातें, भाषण बड़े देंगे, लेकिन ये इख्तलाफ राय और जमहूरियत ये है जो आपने मुस्तफा नवाज खोखर के में देखा है। तो बहुत सारे संजरानियों के दौर में मुस्तफा नवाज खोखर बन के जीना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।